तो आपका क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्या दिया है देखो, x minus 5 x minus 6 is equal to 25 by 24 होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या आ रहा है आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 that is equal to now 25 by 24 का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर आपका क्या होता है 476 है ना, या 576 समथिंग इज दैट। तो जस्ट वी विल फाइंड आउट दैट। तो हमने क्या किया 24 इंटू 24 कर दिया, तो आपका आ गया 16 1 कैरी 9 या 8 एंड 4, तो 576। तो यहां पर हमने लिख दिया 576। ठीक है ना। अब ये वाले को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 माइनस 25 बाई 576 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। ये दोनों का एलसीएम ले लो, दैट इज 576। ये आपका कोई चेंज नहीं, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस नाउ एलसीएम इज 576। तो 576 इंटू 30, तो देखो कितना आ रहा है 0 3 6 18 1 कैरी 3 7 21 1 22 2 कैरी 3 5 15 16 17 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 80 माइनस 25 इज 55, तो आपका आ गया 17255 बाई 576 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना इज समवॉट टिपिकल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 576 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब है इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो वी नो दैट इट इज अ स्क्वायर ऑफ 24। तो हमने क्या किया 24 एंड 24 दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि हमारा जो सेंटर है AC इज इक्वल टू B, दैट इज योर दिस 11। तो अब हम क्या करेंगे 11 इंटू 24 करेंगे, 24 इंटू 11, तो कितना आ रहा है देखो 4224, तो 264। ठीक है, नाउ दैट मीन्स दैट यहां पर जो आपका प्लस और माइनस आएगा इट शुड बी 264 जब आप 17255 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स निकालना शुरू किया। क्या है देखो 17255, तो 5 से जा रहा है ये, तो अब आपका क्या आ गया 3 22 is 4 25 is 5 and 1, तो 3451। ठीक है ना। तो 3451 आपका लास्ट में 1 है, दैट मीन्स 9 तो है ही, मे बी 29 से क्या पता जा रहा हो, चेक करते हैं। तो 29, तो आपका आ गया 1 टाइम्स
नेक्स्ट कितना बच गया आपका 55, 29 टू ज़ा 58, तो फिर से 1, तो अब आपका कितना आ गया देखो 55 माइनस 29, दैट इज 6, 26, 261, तो 261 यस 9 टाइम्स, तो 29 9 जा 261, ठीक है। नौ, अब देखो आपका, मैंने आपको कहा था सम शुड बी 264, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है 5 9 जा 45, 4 कैरी 5 2 जा 10 14, 144 एंड 119, दोनों का सम कितना है देखो 5 एंड 6, 5 और 9 इज 6, 4 प्लस 1 इज 5, 1 प्लस 1 इज 2, 250, sorry 4, 9 plus 5 is 4, 14, 1 carry 6, 264, तो 264 यहां भी है, 264 यहां भी है, तो दैट मीन्स अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आपका कैसे आएगा, इट शुड कम एक्स स्क्वायर माइनस 145 by 24, x minus 119 by 24, x plus 17255 by 576 that is equal to 0, तो ये आपके आएंगे ना। तो इसके अंदर कॉमन क्या देखो x इज कॉमन, तो हमने ले लिया x इज कॉमन, तो आपका आ गया x माइनस 145 बाई 24, इसके अंदर कॉमन क्या है माइनस 119 बाई 24 है ना, तो माइनस 119 बाई 24, तो आपका आ गया x माइनस सेम 145 बाई 24 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो एक बार अंदर का ले लो, एक बार बाहर का ले लो, तो आपका वैल्यू क्या आएगा देखो x माइनस 145 बाई 24 और बाहर का है x माइनस 119 बाई 24 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ गया देखो x माइनस 145 बाई 24 दैट इज इक्वल टू 0, यहां पर आ गया x माइनस 119 बाई 24 दैट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 145 बाई 24 एंड यहां पर आपका आ गया x इज इक्वल टू 119 बाई 24, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ किताबों में आपका इसमें कैसे दिया है कॉम्प्लेक्स में, है ना, दैट मीन्स आपका पी बाई क्यू फॉर्म में भी है एंड एक कॉमन नंबर भी है, तो आप जस्ट इसको डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो आपका क्या होगा देखो 145, तो 24 5 is 120, 6 है ना, तो 6 टाइम्स, तो आपका आ गया 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 2 जा 12, 14, 144, हाँ, तो आपका आ गया 6 1 बाई 24, 6 1 बाई 24, ठीक है, हाँ।
और यहां पर देखो कितना आ रहा है 119/24। तो हमने क्या किया, जब हमने 5 से किया था तो 5 4 जा 20 टू 120 आ रहा था, तो दैट मीन्स 4 टाइम्स। तो ये हो गया आपका 4 और बच गया 23, है ना, क्योंकि 24 होता तो 120 हो जाता, तो 23/24। तो ये अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो भी आंसर सही है, ये लिख रहे हैं तो भी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको थोड़ा सा देखना है कि हमको कैसे स्प्लिट करना है इसको। तो मैंने आपको बताया कैसे स्प्लिट करना है। आंसर शुड भी आपका 11 आना चाहिए, तो हमने क्या किया 24 × 11 कर दिया। फिर उसके फैक्टर्स निकाले, वी शुड गेट 264 जो हमारा 11 के साथ हुआ था। तो उसके बाद हमने फैक्टर्स निकाले और वी गॉट आवर आंसर। ठीक है।